नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर किया अलर्ट जारी, जहां छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, सिवनी, बालाघाट, रायसेन, विदिशा, सागर, उज्जैन, देवास, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। अभी और बारिश होने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो भी रही है और बारिश के चलते देखा यह जा रहा है कि कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तो वहीं अभी मौसम विभाग ने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, सिवनी, बालाघाट, रायसेन, विदिशा, सागर, उज्जैन, देवास, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। शहडोल, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना और सागर में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मंडला से बड़ी खबर है। मंडला में डायरिया का कहर देखने को मिला। लफरा पंचायत में डायरिया के मिले 20 मरीज। सभी मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जिले में डायरिया से एक की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मंडला से, जहां पर डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहां पर 20 मामले सामने आए हैं और लफरा पंचायत का ये पूरा वाकया है, जहां पर डायरिया के 20 मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जिले में डायरिया से एक की मौत भी हो चुकी है और 20 नए मामले सामने आए हैं। हमको 15-20 आदमी हैं और जो पानी है उसे पानी कटारू आती है। आइसोलेशन वार्ड में अभी 4 लोग भर्ती हैं, जिनको मैं अभी देख के आया हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के दस्त बंद हो चुके हैं। ठीक है, ये दस्त जो हुआ है ज़्यादातर पानी की खराबी की वजह से हो सकता है पानी का सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं हुआ हो, उसका सही तरह से नलों में या जैसे भी वो पानी का उपयोग करते हैं वो साफ़ ना हो, इस वजह से हो। नरसिंहपुर से बड़ी खबर है। भावुक हुए शारदा पीठ के उत्तराधिकारी सदानंद सरस्वती। मीडिया से बातचीत में छलके स्वामी सदानंद के आंसू। जहां कोई नहीं कर सकता स्वामी स्वरूपानंद की कमी की पूर्ति। स्वामी सदानंद प्रभु से सहन शक्ति देने की कर रहे प्रार्थना। देश को आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग पर ले जाने का जारी रहेगा प्रयास। कोई दुख आता है तो उसको सहन करने के सिवाय कोई उपाय होता नहीं है भैया, सहन नहीं करना होता। तो जगदम्बा भगवती अपने हमको आपको सबको ये शक्ति दे कि उनके बताए उपदेश पर, बताए मार्ग पर हम लोग चलें और इस देश को आध्यात्मिक उत्थान के पथ पर ले चलें। आप लोगों के साथ मिलकर के हम सब गुरुजी के गुरु भाई करेंगे, ये काम करेंगे। और अब बात करेंगे सीहोर की। सीहोर के अहमदपुर वन परिक्षेत्र के मगरदी में अतिक्रमण रोकने गई टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया और इस हमले में 2 वन रक्षक को चोट आई है। मौके पर तैनात पुलिस फोर्स ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा। हमलावरों को लेकर पुलिस सख्त है और उन पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि अतिक्रमण रोकने गई टीम को कार्रवाई करने से रोकने के लिए अतिक्रमणकारी महिलाओं ने भी हाई वोल्टेज ड्रामा किया। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर पीएम मोदी का एमपी दौरा। 17 सितंबर को श्योपुर आएंगे पीएम मोदी, जहां 25 इंडस्ट्रियल क्लस्टर का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। भोपाल के 3 औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। अगरिया में बनने वाले फर्नीचर क्लस्टर का शिलान्यास करेंगे। अचारपुरा में मेडिकल डिवाइस सेक्टर और बरसिया में फूड क्लस्टर का शिलान्यास करेंगे पीएम। श्योपुर के कोनों में चीतों के वेलकम का है पीएम का मुख्य कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा। 17 सितंबर को श्योपुर आएंगे पीएम मोदी। 25 इंडस्ट्रियल क्लस्टर का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। भोपाल के 3 औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अगरिया में बनने वाले फर्नीचर क्लस्टर का शिलान्यास करेंगे।
अचारपुरा में मेडिकल डिवाइस सेक्टर और बैरसिया में फूड क्लस्टर का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। श्योपुर के कुनू में चीतों के वेलकम का है पीएम का मुख्य कार्यक्रम। एक और खबर भोपाल से मिल रही है। 13 सितंबर को शिक्षकों की हड़ताल। आजाद अध्यापक संघ का हड़ताल का ऐलान किया गया है। 75,000 शिक्षकों की हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। पुरानी पेंशन बहाली, समय मान, वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के मामले निपटाने जैसी आधा दर्जन मांगे इसमें शामिल हैं। बड़ी खबर भोपाल से है। 13 सितंबर को शिक्षकों की हड़ताल होगी और यानी कि कल आजाद अध्यापक संघ का हड़ताल का ऐलान किया गया है। संघ ने हड़ताल का ऐलान करते हुए 75,000 शिक्षकों के साथ हड़ताल की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि इस हड़ताल में 75,000 शिक्षक शामिल होने की उम्मीद है। पुरानी पेंशन बहाली, समयमान, वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के मामले निपटाने जैसी आधा दर्जन मांगे इसमें शामिल होंगी। भोपाल से खबर है। एक बार फिर से कर्ज का मुद्दा गर्मा गया है। कर्ज पर शुरू हुई सियासत, जहां कांग्रेस ने कर्ज पर सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार के लिए सरकार ले रही कर्ज। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का दिया जवाब। विकास कार्यों के लिए सरकार लेती है कर्ज। आरबीआई के नियमों के तहत लिया जाता है कर्ज। और ये कर्ज का जो मुद्दा है ये हमेशा से वक्त वक्त पर गूंजता सुनाई देता है, क्योंकि सरकार कोई भी हो विकास कार्यों के लिए कर्ज लेती है। और कर्ज के दौरान विपक्ष में जरूर इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े करता है विपक्ष, और ऐसे कुछ देखने को मिला जब कर्ज पर सियासत शुरू हुई। कांग्रेस ने कर्ज पर सरकार को घेरा है। भ्रष्टाचार के लिए सरकार कर्ज ले रही है, ये कहना है कांग्रेस का। बीजेपी ने जवाब दिया कि विकास कार्यों के लिए सरकार कर्ज लेती है। आरबीआई के नियमों के तहत कर्ज लिया जाता है। प्रकार का आर्थिक व्यवहार तमाम प्रकार के मापदंडों के अनुसार ही होता है। किसी भी प्रकार से, चाहे ऋण लेने का मामला हो या विकास कार्यों की दृष्टि से खर्च करने का मामला हो, केंद्रीय रिजर्व बैंक, केंद्र की सरकार और जीडीपी की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने ना किया है, ना करने वाली है। और एक अच्छी चलती, विकास करती, जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली सरकार का कर्ज लेना बुरा नहीं होता, यदि वो मापदंडों के भीतर है, मर्यादा के अंदर है। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार लगातार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारे हर पैसा की, सरकार के पैसा की प्रोडक्टिविटी है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए, घोटाले करने के लिए लगातार कर्जा ले रही है। प्रदेश की जनता को कर्जदार बना रही है। 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर, प्रत्येक नागरिक के ऊपर लगभग 50,000 का कर्जा, और फिर से 2,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। गत वर्ष भी 22,000 करोड़ का कर्जा लिया और कर्जा लेकर पोषण आहार घोटाला किया। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, घपले घोटाले करने के लिए कर्जा लेती है। प्रदेश में सभी विकास योजनाएं ठप हैं और फिर से सरकार केवल भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा ले रही है। तो सुना आपने, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए कर्ज ले रही कांग्रेस का कहना है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, एक बार फिर से कर्ज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने सरकार को घेरा। हाँ बिल्कुल, देखिए आमतौर पर ये बात सामने आती ही है कि जब सरकार कर्ज लेती है तो विपक्ष के सवाल खड़े होते ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही सवाल खड़े करती हो। जब कांग्रेस सत्ता में थी और तब कर्ज लिया जाता था तो फिर बीजेपी की ओर से इसी तरीके के सवाल कमोवेश उठाए जाते थे। तो अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सरकार करीब 2,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो 10 साल के लिए लेने जा रही है आरबीआई के जरिए। तो उस कर्ज की खबर सामने आने के बाद ये जो राजनीतिक सवाल है वो खड़े हुए हैं। विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने ये सवाल खड़ा किया है कि दरअसल जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसके लिए
ये जो कर्ज है वो सरकार लेती है। जबकि जवाब में बीजेपी ने कहा है कि जो नियम तय हैं, आरबीआई की गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक कर्ज दिया जाता है और कर्ज डेवलपमेंट के जो काम है उसके लिए सरकार लेती है। तो ये जो बात है वो अब सामने आई है, जिस पर सियासत जारी है। वैसे एक आंकड़ा ये कहता है कि मध्य प्रदेश जो सरकार है उस पर करीब 3 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि 3 लाख करोड़ का कर्ज सरकार के ऊपर है, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। और जैसा कि शरद भी बोल रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी विपक्ष में थी, उस वक्त बीजेपी का यही कहना होता था कि भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए सरकार लगातार कर्ज ले रही है। और अब चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष ये मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि सरकार भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए लगातार कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम ने आज सुबह उज्जैन के महाकाल दरबार में पहुंचकर सपरिवार पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र 13 तारीख से शुरू होने वाला है और उससे पहले स्पीकर गिरीश गौतम ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुंगेली से खबर है, बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। सराई पतेरा गांव में बिजली गुल लोर में स्थित बिजली विभाग की को जानकारी दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंगेली से, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से देखते ही देखते पूरा ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। सराई पतेरा गांव में बिजली गुल हुई। लोर में स्थित बिजली विभाग की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां ट्रांसफार्मर पूरा देखते ही देखते जल गया। कांकेर से खबर है, चौरामा वन परिक्षेत्र में पहुंचा दंतैल हाथी। देर रात तक इलाके में घूमता दिखा दंतैल हाथी, फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। कासाबाही के ग्रामीणों को वन विभाग ने किया अलर्ट, वन विभाग रख रहा हाथी पर नजर। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कांकेर से, जहां कांकेर में चौरामा वन परिक्षेत्र में पहुंचा दंतैल हाथी। देर रात तक इलाके में हाथी घूमता रहा, फसलों को नुकसान पहुंचाता रहा। कासाबाही के ग्रामीणों को वन विभाग ने अलर्ट किया, वन विभाग हाथी पर नजर बनाए हुए। अब चूंकि हाथियों के दस्तक से देखा जा रहा है कि बहुत लंबा वक्त हो चुका है, ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। वन विभाग लाख दावे कर ले कि हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा जाएगा, उनको प्रशिक्षित हाथियों को बुलाकर इनको जंगल की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा है। हाथी लगातार रहवासी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, खाने पीने के सामान के लिए फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमला भी कर देते हैं। मुंगेली से खबर है, मामूली विवाद में चाकूबाजी की घटना हो गई। 2 नाबालिगों ने एक नाबालिग को मारा चाकू। बड़ा बाजार इलाके की घटना है, दोनों आरोपी नाबालिग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और आप ये देखिए कि चाकूबाजी की जो वारदातें हैं छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती हैं, नाबालिग भी बहुत आसानी से चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं। मुंगेली का ये पूरा वाकया सामने आया है, जहां मामूली विवाद के चलते 2 नाबालिगों ने एक नाबालिग को चाकू से मार दिया। बड़ा बाजार इलाके की घटना है, दोनों आरोपी नाबालिग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुंगेली से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। और राजनांदगांव से खबर है, नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। झांकी दिखाने के नाम पर पीड़िता को ले गए थे आरोपी, डोंगरगढ़ में दिया घटना को अंजाम। बसंतपुर थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। तो आप देखिए कि आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर मेला दिखाने के लिए लेकर गए थे और झांकी दिखाने के नाम पर पीड़िता को आरोपी साथ ले गए और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर राजनांदगांव से है, नाबालिग से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। झांकी दिखाने के नाम पर पीड़िता को ले गए थे आरोपी, डोंगरगढ़ में दिया घटना को अंजाम। बसंतपुर थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोरबा से खबर है, मिनी माता बांगो बांध की होगी मरम्मत, जहां 5 करोड़ की लागत से डैम के बकेट की मरम्मत की जाएगी। जल संसाधन विभाग ने मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव। बांध का बकेट है 40 फीट गहरा।
और राजनांदगांव से बड़ी खबर, मोनिका पाढ़ी ने बढ़ाया जिले का मान। ब्रिटेन में कराटे में जीता सिल्वर मेडल, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप, शानदार खेल का प्रदर्शन कर देश के लिए जीता मेडल। खबर राजनांदगांव से है, जहां मोनिका पाढ़ी ने जिले का मान बढ़ाया। ब्रिटेन में कराटे में सिल्वर मेडल जीता, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप, शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए देश के लिए मोनिका पाढ़ी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। एक और खबर है राजनांदगांव से, जहां पर जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश, धान की फसल को मिलेगा फायदा, किसानों को राहत मिलेगी। बारिश ने धान की फसल के लिए संजीवनी का काम किया है। लंबे इंतजार के बाद बादल बरसे हैं, क्योंकि किसानों को बेसब्री से इस बारिश का इंतजार था। धान की रोपाई का समय और इस दौरान यदि बारिश होती है तो जाहिर सी बात है किसानों को अलग से पानी नहीं लगाना पड़ेगा। खेतों में इस वक्त पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर बारिश ज्यादा नहीं हुई है। किसानों को राहत की सांस मिली, क्योंकि बारिश हुई और इसके चलते धान की फसल अब आसानी से हो पाएगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश ने धान की फसल के लिए संजीवनी का काम किया है। लंबे इंतजार के बाद बादल बरसे हैं। कवर्धा से खबर है, गणपति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। युवकों की पिटाई से नाराज लोगों ने किया हंगामा। देर रात थाने में घुसकर जमकर हंगामा किया गया। थाने में मौजूद 2 पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता की गई। बोला थाना की पूरी घटना सामने आई है। तस्वीरें भी आप देखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।